जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे उसार और कुर्बानी। और इस मौजू के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरसलान ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, आज असद साहब ने फिर हमें एक बार फिर अपने प्रोग्राम में बांध के बिठा दिया है। हम बड़ी कोशिश की कुछ भागने दौड़ने की, लेकिन नहीं। आज का मौजू जो असद साहब ने तय किया है इसार और कुर्बानी के हवाले से। आगाज़ मुहर्रम है, बड़ा अहम मौजू, लेकिन इस मौजू को दो हिस्सों में हम बांट रहे हैं। पहले हम बात करेंगे इसार के हवाले से और फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कुर्बानी के हवाले से। इसार के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इसार के लुग़वी मानी या इसार के लुग़त में मतलब के हवाले से करना चाहूँगा कि वहीं से ही हम अपनी मौजू की जो मज़ीद फ़रू है वो ड्राइव करते हैं। इसार दर हकीकत किसी नेक मकसद के लिए ख्वाहिश और मुफाद की नफ़ी है। अब किसी भी नेक मकसद के लिए आप जब अपनी ख्वाहिश और मुफाद की नफ़ी कर रहे होते हैं तो दर हकीकत वो इसार है। ख्वाहिश और मुफाद को अगर अलग अलग देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए, ख्वाहिश दर हकीकत हमेशा उस चीज़ की होती है जो ला हासिल होता है। ला हासिल की चाहत ही ख्वाहिश कहलाती है, जबकि ज़ाती जो गर्ज है आपकी, उसकी जुस्तजू जो है वो दर हकीकत मफाद है। यहां पर मौजू पर गुफ्तगू के आगाज में ही मैं एक हज़रत इकबाल का खूबसूरत ख्याल का जिक्र करता चला जाता हूं अपने मोहतरम नाज़रीन से। तू अभी राह गुजर में है, कैदे मुकाम से गुजर। तू अभी राह गुजर में है, कैदे मुकाम से गुजर। मिस्रो हिजाज से गुजर, पारसो शाम से गुजर। जिसका अमल है बेगर्ज, उसकी जजा कुछ और है। जिसका अमल है बेगर्ज, उसकी जजा कुछ और है। होरो खयाम से गुजर, बादाओ जाम से गुजर। तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसुर। तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। एक खूबसूरत ख्याल इसार के ही कॉन्सेप्ट को मैं अगर कहूँ कि हज़रत इकबाल ने जो इसार का कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अभी हमने चंद जुमले अपने मोहतरम नाजरीन से शेयर किए, तस्करा किया जिन चंद जुमलों में इसार के हवाले से, उसी ख्याल को खूबसूरत पैराहे में बांधा हज़रत इकबाल ने। और यहीं पर एक खूबसूरत फरमान इस बात की तस्दीक के लिए जो हमने की है, और हज़रत इकबाल की बात की तस्दीक के लिए, कि अहमक का दिल उसके मुंह में, जबकि आकल की जुबान उसके दिल में होती है। अब इंतहाई अहम बात यह है कि ज़बान दर हकीकत ख्वाहिश को या आपके किसी भी ख्याल को लफ्ज़ी जामा पहनाने के लिए होती है। ख्वाहिश जो आपके मन में मौजूद है उसको अमली जामा पहनाने के लिए दर हकीकत ज़ुबान इजहार होती है, आपकी लफाजत का ज़रिया बनती है, लफाजत की अदायगी का ज़रिया बनती है। आपके ख्याल लफाजत में से होते हुए ज़ुबान से अदा हो रहे होते हैं। तो जब भी ज़ुबान गालिब आती है, क्योंकि जो ज़ुबान जब भी गालिब आई है तो अक्ल की नफ़ी करती है, तो ज़ुबान जब अक्ल की नफ़ी करती है तो दर हकीकत आप अक्ल की नफ़ी करते हुए ख्वाहिश को अपनी अक्ल के ऊपर फ़ौक़ियत दे रहे होते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत पैराहा है, इतनी खूबसूरत ये मंज़र है। अगर हम छोटे छोटे मनाज़र में, छोटे छोटे ख़यालात में, छोटे छोटे नुक्कात में देख के समझने की और नुक्तों में समझने की, आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो हम बड़े खूबी समझ पाते हैं इस बात को कि किस तरह ख्याल आपके जहन में उतरा, दिल में ख्वाहिश बन के ढला और फिर ज़ुबान से अदा हो गया। तो अक्ल, दिल, ज़ुबान,
इतनी खूबसूरत ये कनेक्टिविटी है। अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल देखने में आया कि बहुत सारे हमारे जो नौजवान नस्ल है वो हमेशा साइंटिफिक लॉजिक मांगती है, साइंटिफिकली लॉजिक मांगती है, तो उसको भी देख के अगर आप समझने की कोशिश करें तो इतनी खूबसूरत इसकी कनेक्टिविटी है कि जब भी ख्याल है और जब अक्ल पर ज़ुबान गालिब आ रही होती है तो दर हकीकत ख्वाहिश आपकी अक्ल पर, आपके नज़रिए पर गालिब आ रही होती है। तो लिहाजा आपकी अक्ल को, आपकी ज़ुबान, जो आपकी ज़ुबान है उसको आपकी अक्ल के ताबे होना चाहिए। तो इंसान और इंसानियत की तकमील और इसार के दर्जे पर पहुंचने के लिए ये दो शराइत अहम हैं कि ज़ुबान की कैद, आपकी ज़ुबान का आपके ताबे होना, और दूसरा उस ज़ुबान का बराबर उसी वक्त अक्ल के ताबे होना। इंसान और इंसानियत की तकमील, और इंसानियत की तकमील के साथ साथ इंसानी शख्सियत के मुकम्मल होने के लिए इंतहाई अहम है। जब भी इंसान अपनी ख्वाहिश पर काबू पा लेता है तो उसके हर अमल में रहमत परवरदिगार, जो कि उसका खालिक है, उसकी रजामंदी शामिल होती है। और जब उसकी रजामंदी शामिल होती है तो आप अपनी ख्वाहिश की नफ़ी करते हैं, और अपनी ख्वाहिश की नफ़ी करते हुए आपकी सोच पाकीज़गी से मुज़य्यन होती चली जाती है। इंतहाई खूबसूरत ये एक ज़ाविया है सोचने का। तो लिहाजा क्योंकि हर इंसानी अमल उसकी सोच से जन्म ले रहा होता है, जो भी इंसानी अमल होता है वो आपकी तख़य्युल से जन्म लेता है। जब तख़य्युल में मफाद खड़ा है, जब तख़य्युल में मफाद परस्ती सराहियत कर रही है, तो आपके दिल में, क्योंकि अकल पर गालिब आएगा, मफाद गालिब आएगा, आपके नज़रिए पर गालिब आएगा, आपके दिल में ख्वाहिश बन के उतरेगा, दिल में ख्वाहिश बन के उतर के ज़ुबान से अदा होगा, आपके अमल से अदा होगा। तो लिहाजा जब आपकी सोच में जन्म लेने वाला ख्याल, आपका सोच में जन्म लेने वाला एक नज़रिया जो है वो अगर ख्वाहिश से पाक है, तो वो अमल जो आपके, जो ख्वाहिश से पाक है, तो वो नज़रिया जो ज़हन में ढला और दिल में उतरा एक, और आपके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से, आपके हाथ से, आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपकी ज़ुबान से अदा हुआ, वो नेक अमल हो जाएगा, वो अमल आपके लिए बेहतर हो जाएगा, वो अमल आपके लिए पाकीज़गी की वजह बनेगा। तो लिहाजा मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर इंतहाई अहम बात कि इस नज़रिए पर या इसार के नज़रिए को समझने के लिए आपके यकीन का कामिल होना बहुत ज़रूरी है। आपके यकीन का कामिल होना ज़रूरी है। आपके यकीन के कामिल होने के साथ साथ आप जब आप यकीन कामिल की मंजिल पर पहुँचेंगे तो आपके ज़हन में उतरने वाला नज़रिया पाकीज़गी में ढला हुआ होगा। बड़ी खूबसूरत बात हज़रत इकबाल की, जिस पर आज की मैं, क्योंकि इस मौजू को इंतहाई महदूद रखना चाह रहा हूँ और इसको मज़ीद इस पर बात जो है वो हम अपने क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग सेशन जो होगा यूट्यूब पर, जैसे आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे, उसमें रखना चाह रहा हूँ। तो बड़े खूबसूरत इकबाल के ख्याल के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा कि आज़ाद की दौलत दिले रोशन नफसे गर्म, आज़ाद की दौलत दिले रोशन नफसे गर्म, महकूम का सरमाया फ़कत दीदा नमनाक। तो मोहतरम नाज़रीन, एक आज़ाद इंसान होने की हैसियत से दिल रोशन रखिए, ख़याल को पाकीज़गी दीजिए और नफ्से गरम रखिए, आपका हर अमल नेक होगा और हर अमल ही इसार के जज्बे में ढला हुआ होगा। तो आज के इस खूबसूरत मौजू के साथ और इसके दूसरे पार्ट के तक के लिए, कुर्बानी के ऊपर जिसमें हमने गुफ्तगू करना तय किया है, तब तक के लिए एक खूबसूरत ख्याल, एक खूबसूरत सी छोटी सी बात अपने नाज़रीन से, जिसको ख्याल का सिर्फ एक, जिसे आप कह सकते हैं कि शेयरिंग है, इट्स नॉट लाइक एन एडवाइस, इट्स जस्ट लाइक अ शेयरिंग ऑफ थाट्स। तो इस पे खूबसूरत एक ख्याल को अपने नाज़रीन से अपने महदूद इल्म के मुताबिक आज शेयर करने के साथ साथ इख्तिताम करता हूँ। अगली एपिसोड तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।